रानू चिड़िया अपना दाना लेने जा रही थी। वो उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुंच जाती है। पेड़ की डाल पर एक कबूतर बैठा हुआ था। रानू चिड़िया कबूतर के पास जाकर बैठ जाती है। चिड़िया के पास बैठने पर भी कबूतर दूसरी तरफ देख रहा था और फिर अचानक चिड़िया की तरफ पलटता है। कौन कौन हो तुम? कौन हो? कौन है यहाँ? मेरे पास कौन है? कबूतर भैया, मैं चिड़िया हूँ। मेरा नाम रानू चिड़िया है। मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मैं दाना ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। हाँ, तुम चिड़िया ही हो। मैंने आवाज से पहचान लिया। मैं डर गया था कि शायद कोई शिकारी पक्षी होगा। क्या क्या आप देख नहीं सकते कबूतर भैया? क्या आपकी आंखों की रोशनी नहीं है? नहीं चिड़िया रानी, मैं देख नहीं सकता। मैं अंधा हूँ। मैं अंधा कबूतर हूँ, इसीलिए तो सारा दिन इसी पेड़ में छुप कर बैठा रहता हूँ। तो फिर आप खाते पीते कैसे हैं? मेरा मतलब आपको दाना ढूंढने में दिक्कत नहीं होती? मैं सारा दिन इस पेड़ पर बैठा रहता हूँ और जैसे ही रात होती है मैं नीचे जमीन पर अपनी चोंच रगड़ रगड़ कर दाना ढूंढ लेता हूँ। लंबे वक्त ने मुझे सब सिखा दिया है। मैं जानता हूँ नदी तक जाने के लिए मुझे कितनी बार पंख मारना पड़ेगा। कबूतर की बातें सुनकर रानू चिड़िया दुखी हो जाती है। कबूतर भैया, आप मेरे साथ मेरे जंगल चले। मेरे जंगल के पक्षी बहुत अच्छे हैं। वो सब आपकी सेवा करेंगे। आप मेरे साथ मेरे घोंसले में रहना। चिड़िया, एक दिन की बात नहीं है। मैं तो उम्र भर के लिए अंधा हूँ। कौन उम्र भर मुझे दाना देगा? कौन मुझे अपने घर में जगह देगा? मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं हमेशा आपको अपने साथ रखूंगी, अपने भाई की तरह। चिड़िया की बातें सुनकर कबूतर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाई, आज पहली बार किसी की बातों में इतनी मिठास देखी है, वरना सभी पक्षी मुझे अंधा कहकर बुलाते हैं। फिर रानू चिड़िया कबूतर को अपने साथ अपने जंगल ले जाती है। रानू चिड़िया का घोंसला घने पेड़ की एक डाल पर था। उस पेड़ की दूसरी डाल पर कौवे का घोंसला था, जिसमें कौवा और कौवे की पत्नी गोरी कौवी रहते थे। साथ वाले पेड़ पर बुलबुल और तोते का घोंसला था। सभी दोस्त आपस में मिलजुल कर एक साथ रहते थे। रानू चिड़िया के साथ अंधे कबूतर को देखकर रानू चिड़िया के दोस्त हैरान हो जाते हैं। चिड़िया चिड़िया रानी, ये कौन है? इस कबूतर को मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। ये तो आंखों से देख भी नहीं सकता। तोते भाई, हाँ, ये कबूतर आंखों से देख नहीं सकता। ये दूसरे जंगल में रहता था। मैं इसे अपने साथ ले आई। आज से ये हमारे साथ ही रहेगा, हमारा दोस्त बनकर, हमारा भाई बनकर। गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घोंसले में बैठे सब सुन रहे थे। रानू चिड़िया, हम दूसरे जंगल के अंधे और अपाहिज पक्षियों को अपने जंगल में जगह नहीं दे सकते। इस जंगल का दाना हमारे लिए है। अगर ऐसे अंधों को हम दाना खिलाने लगेंगे तो दाना खत्म हो जाएगा। हाँ, गोरी ने ठीक कहा। रानू चिड़िया, ये अंधा कबूतर हम पर बोझ बन जाएगा और हम इस अंधे कबूतर का बोझ नहीं उठा सकते। कबूतर देख नहीं सकता था, लेकिन सुन सकता था। कबूतर सब सुन रहा था। चिड़िया, ये कहाँ लाकर छोड़ दिया? मैं तो अब वापस भी नहीं जा सकता। मैंने तो आपके साथ आते हुए अपने पंख भी नहीं गिने कि मैंने कितनी बार पंख चलाए हैं। आप कहीं नहीं जाएंगे। मैं भाई बनाकर आपको साथ लाई हूँ। आप मेरे दोस्त और मेरे भाई बनकर मेरे साथ रहेंगे। रानू चिड़िया उड़ती है। रानू चिड़िया तिनके इकट्ठे करती है और अपने दोस्त कबूतर के लिए एक अलग और शानदार सा घोंसला तैयार करती है। कबूतर अपने अलग घोंसले में बैठ जाता है। आज पहली बार घोंसले में बैठा हूँ। ये घोंसला तो बहुत आरामदेह होता है। मैं बहुत छोटा था जब मेरी माँ जिंदा थी। मैं अपनी माँ के साथ घोंसले में बैठा करता था।
रानू चिड़िया के 2 बच्चे थे। तोते का भी एक बेटा था जिसका नाम छोटा मिट्ठू था। कालू कौवे और गोरी कौवी के बेटे का नाम जग्गू कौवा था। बड़े पक्षी जब भी दाना लेने चाहते तो अपने बच्चों को अपने घोंसलों में छोड़ जाते। एक दिन सभी पक्षी दाना लेने के हुए थे। छोटे पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए थे। एक काली बिल्ली चलती चलती उस तरफ आ जाती है। काली बिल्ली पक्षियों को घोंसले में बैठा हुआ देखकर आहिस्ता आहिस्ता पेड़ पर चढ़ती है। रानू चिड़िया का बेटा कुकू काली बिल्ली को देख लेता है। अंकल 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 कबूतर, काली बिल्ली हमारी तरफ, काली बिल्ली आ रही है, हमें बचाएं, काली बिल्ली हमें खा जाएगी। सभी छोटे पक्षी मेरे पीछे आ जाएं, सब मेरे पीछे छुप जाएं। कबूतर छोटे पक्षियों के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। कबूतर, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी, अगर तू मुझे इन बच्चों में से एक बच्चा दे दो तो। काली बिल्ली, अगर तूने हमारे बच्चों की तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं तुम्हारी आंख फोड़ दूंगा। जाओ, चली जाओ यहाँ से, भाग जाओ। कुकू गुड़िया, मेरी बंदूक कहाँ है? लाओ, मुझे मेरी बंदूक दो। बंदूक का सुनकर काली बिल्ली पेड़ के ऊपर से ही छलांग लगा देती है और तुरंत घने जंगल की तरफ भाग जाती है। सभी छोटे पक्षी हंसने लगते हैं। अंकल अंकल, आपकी बंदूक? कौन सी बंदूक? अंकल कबूतर ने तो काली बिल्ली की दौड़ लगा दी। बच्चों, मैं तो आंखों से देख भी नहीं सकता। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो काली बिल्ली थी या सफेद। ये तो मैंने आपसे ही सुना था कि वो काली बिल्ली है। बस मैंने तो उसे डराने के लिए ऐसे ही कहा था और बिल्ली सच में डर गई। कालू कालू, देखो काली बिल्ली भागी जा रही है, वो हमारे घोंसलों की तरफ से आ रही है, हमें जल्दी से अपने घोंसलों की तरफ जाना चाहिए। काली बिल्ली को अपने घोंसलों की तरफ से आता हुआ देखकर सभी पक्षी परेशान हो जाते हैं। सब तेजी से उड़ते हैं। जब अपने अपने घोंसलों में वापस पहुंचते हैं तो उनके बच्चे सुरक्षित बैठे हुए थे। बच्चों, क्या काली बिल्ली यहाँ आई थी? क्या काली बिल्ली ने आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? कुकू हंसता है और अपनी मम्मा से कहता है, हाँ मम्मा, जैसे ही आप गए थे काली बिल्ली हमारे पास आई थी। काली बिल्ली हमें पकड़ने ही वाली थी कि अंकल कबूतर ने अपनी बंदूक से काली बिल्ली को डरा दिया और काली बिल्ली भाग गई। गोरी कौवी हैरानी से पूछती है, बंदूक? कबूतर, क्या तुम्हारे पास कोई बंदूक भी है? बंदूक तो इंसानों के पास होती है। कहाँ, मेरे पास बंदूक कहाँ है? मैंने तो बंदूक का शब्द इंसानों से सुना हुआ है। मैंने तो बस काली बिल्ली को डराया था और वो सच में डर गई। सभी बड़े पक्षी कबूतर पर गर्व करते हैं क्योंकि कबूतर ने आज उनके बच्चों को काली बिल्ली से बचा लिया था। मेरे दोस्तों, देखा, आज इसी कबूतर ने हमारे बच्चों की जान बचाई है जिसे आप अपने जंगल में जगह नहीं दे रहे थे। कबूतर, तुमने तो कमाल कर दिया। आज से तुम हमारे दोस्त हो। मैं कबूतर के लिए दाना लाऊंगा। मैं भी कबूतर के लिए दाना लाऊंगा। कबूतर हमारे बच्चों की रक्षा करेगा और हम कबूतर के लिए भोजन ले आया करेंगे। फिर उस दिन के बाद कबूतर खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगता है और सभी पक्षी कबूतर के दोस्त बन जाते हैं। अब तो कबूतर छोटे पक्षियों के साथ जंगल में उड़ने भी लगा था क्योंकि वो पंख गिन लेता था। सब छोटे पक्षी मेरे पीछे पीछे उड़ो। आज मैं आपको नदी पर लेकर जाता हूँ। बस किसी तरह मेरा मुंह एक बार नदी की तरफ कर दो। अंकल कबूतर, आप सच में जीनियस हो। ऐसा कोई नहीं कर सकता जो आप कर सकते हो। फिर कबूतर आगे आगे उड़ता है और सभी छोटे पक्षियों को साथ लेकर नदी पर पहुंच जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर किसी पक्षी में कोई कमी होती है तो ऊपर वाले ने उसे कोई ना कोई
ऐसी ताकत जरूर दी होती है जो दूसरों में नहीं होती। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोल कर कहें रानू चिड़िया की कहानी। रानू चिड़िया के